हेलो गाइस, वेलकम टू द हॉलो एक्सप्लेन्ड। मैप पर आज हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज जिगोकुराकू सीजन 2 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और आज का एपिसोड सच में बहुत धमाकेदार है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां अज़ा के सामने रियन खड़ा है। रियन एक तेंसिन है और वो अज़ा से पूछता है कि क्या उसने ही मुदान को मारा है। अज़ा कुछ जवाब देता उससे पहले ही रियन उस पर जानलेवा हमला कर देता है। हालांकि अज़ा खुद को रिकवर कर लेता है, लेकिन रियन की ताकत उसे हैरान कर देती है। रियन को अज़ा की क्षमताओं में दिलचस्पी होने लगती है। दूसरी तरफ फूची ने दोषी को पकड़ रखा है। फूची उसे मारने के बजाय छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ जानकारी जुटाना है। यहाँ छोटी बच्ची मे की हालत खराब है। वो अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने के बाद रिकवर नहीं हो पा रही है। फूची यहाँ खुलासा करता है कि मे असल में एक टेंसिन है और उसके पास जानकारी का खजाना है। अब सीन शिफ्ट होता है गाबीमारू की तरफ। उसकी याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन वो महसूस करता है कि उसकी लड़ने की क्षमता, बैटल इंस्टिंक्ट थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है। वो पूरी टीम तोमा, तामिया और शियन को उसे चुनौती देने के लिए बुलाता है। वो चाहता है कि सब मिलकर उस पर हमला करें ताकि वो अपनी स्किल्स वापस पा सके। गाबीमारू समझ चुका है कि वो सिर्फ ताऊ के भरोसे नहीं रह सकता, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल जानलेवा है। ट्रेनिंग के दौरान वो अपनी आंखें बंद करके सबकी ताऊ एनर्जी को महसूस करता है और बिना देखे वार करता है। इसी बीच तोमा अपनी कमजोरी को महसूस करता है और तामिया से तलवारबाजी सीखने के लिए अपने बाल काट देता है, जो उसके भाई अज़ा के प्रति उसकी वफादारी और खुद को बदलने की इच्छा को दर्शाता है। वापस अज़ा और रियन की लड़ाई पर आते हैं। अज़ा बुरी तरह थक चुका है। रियन उसे बताता है कि आइलैंड के फूल विटानुआ इंसानों को 10 में बदल देते हैं, लेकिन अज़ा ने उस ताकत को अपने अंदर कंट्रोल कर लिया है। अज़ा गुस्से में फिर से उसी मॉन्स्टर फॉर्म में बदल जाता है जिसमें वो गाबीमारू से लड़ा था। वो रियन के शरीर को चीर देता है, लेकिन रियन मरा नहीं, वो खुद को रीजनरेट कर लेता है। रियन बताता है कि वे लोग अमर हैं और अज़ा का शरीर रिसर्च के लिए बहुत कीमती है। वो अज़ा को बेहोश कर देता है। जब अज़ा की आंखें खुलती हैं, वो एक अजीब सी जगह पर बंधा होता है। रियन उसे बोचा जुत्सु यानी ताऊ सर्कुलेशन के बारे में बताती है और कहती है कि वो अज़ा के साथ मिलकर ताऊ को और समझना चाहती है। फूची और टीम को मे के जरिए पता चलता है कि ये पूरा आइलैंड और टेंसेंस एक ही इंसान की देन है, जोफू। प्राचीन समय में अमरता की तलाश में जोफू ने यहाँ इंसानों और पौधों के ताऊ को मिलाकर हाइब्रिड जीव बनाए। टेंसेंस इसी ट्रायल और एरर का नतीजा है। वे इंसानों का रस निकालकर उसे ताऊ के साथ मिलाते हैं, जिसे वो टेन कहते हैं। इसी के जरिए वो अपनी उम्र बढ़ाते हैं। असल में वो पूरी तरह अमर नहीं है, बल्कि दूसरों की जीवन शक्ति चुराकर जीवित हैं। कहानी के अंत में एक भावुक मोड़ आता है। मे की बॉडी फिर से पेड़ में बदलने लगती है, क्योंकि उसके पास ताऊ की कमी है। तब होको, जिसने सालों तक मे को अपनी बेटी की तरह पाला, अपना बलिदान देने का फैसला करता है। वो अपना सारा ताऊ मे को दे देता है ताकि वो जीवित रह सके। मे उसे अपना पिता मानती थी और वो दृश्य बहुत इमोशनल होता है। होको खुशी खुशी विदा लेता है और मे वापस अपने बच्ची वाले रूप में लौट आती है। टीम अब समझ चुकी है कि उनका असली दुश्मन कौन है और लड़ाई कितनी मुश्किल होने वाली है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अज़ा ने अपनी जान बचाने के लिए रियन के साथ हाथ मिला लिया है, वही गाबीमारू खुद को तैयार कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या गाबीमारू इन अमर टेंसेंस को हरा पाएगा? तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।